अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मोहम्मद यासीन और आज हम बात करेंगे आईडीई के बारे में। आईडीई क्या होता है? देखिए, लास्ट टाइम से हम नॉर्मली जो है ना नोटपैड के ऊपर हम अपने कोड को लिख रहे थे और उसके बाद उसे रन कर रहे थे, तो जो ज़्यादा ही बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, तो आज से हम आईडीई का इस्तेमाल करेंगे। देखिए, आईडीई होता क्या है? आईडीई इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, मतलब एक सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जो मतलब कुछ टूल्स के साथ मिलकर बना हुआ होता है, ठीक है? उसमें कोड एडिटर, डिबगर और इस तरह के टूल्स का इस्तेमाल होता है और जिसके ज़रिए हम अपना जो कोड है ना, वो बहुत ही ज़्यादा आसानी के साथ और शॉर्टकट्स का यूज़ करके हम बहुत आसानी के साथ लिख सकते हैं आईडीई के अंदर। दुनिया में बहुत सारी किस्मों की आईडीईज़ मौजूद हैं, लेकिन जो समझिएगा वर्ल्ड फेमस यानी कि जो बहुत ज़्यादा मशहूर आईडीईज़ हैं, वो विजुअल स्टूडियो कोड है और इस जैसे बहुत सारे हैं। कुछ ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म्स पर मौजूद हैं जो ऑनलाइन है, टूल्स के तौर पर यूज़ होते हैं। लेकिन हम ज़ाहिर-सी बात है यहाँ पर ऑफ़लाइन टूल्स की बात करेंगे, ठीक है? आप ऑफ़लाइन या ऑनलाइन भी आप चाहें तो यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आपने क्या करना है, सिर्फ़ गूगल से डाउनलोड कर लेना है, बहुत ही ज़्यादा ईज़ी डाउनलोड है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब बात करते हैं सॉफ्टवेयर को आप डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल कैसे करेंगे? तो यहाँ पर मेरे पास बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स मौजूद है, राइट? ठीक है, जब आप डाउनलोड कर लेंगे तो आपके सामने ये आइकन आ जाएगा, ठीक है? आपने क्या करना है, इस आइकन के ऊपर डबल क्लिक करना है या राइट क्लिक करके ओपन कर देना है। उसके बाद एंड आपने यहाँ पर आके आई एक्सेप्ट, नेक्स्ट एग्रीमेंट पढ़ना चाहते हैं तो पूरा एग्रीमेंट पढ़ सकते हैं एंड यहाँ पर आपने क्रिएट अ डेस्कटॉप एंड ये चेक्स लगे रहने देने हैं और उसके बाद आपने नेक्स्ट करके इसे इंस्टॉल करना है। मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड मौजूद है, ठीक है? तो मुझे इसे इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसे कैंसिल कर देता हूँ। आपने इसे यस करके नेक्स्ट करके इंस्टॉल कर देना है, राइट? बहुत ही ज़्यादा आसान इसकी इंस्टॉलेशन है। आपने क्या करना है, अपने फ़ोल्डर को जब आप उसे इंस्टॉल कर लेंगे ना, आपके सामने डेस्कटॉप में इस तरीके से एक आ जाएगा, ठीक है? एंड यहाँ पर हमारी एचटीएमएल का फ़ोल्डर है। अब इस एचटीएमएल के फ़ोल्डर को आपने क्या करना है, राइट क्लिक करना है और चूँकि मेरे पास विंडोज़ 11 है तो मैं इसे शो मोर ऑप्शन पे जाके यहाँ पर ओपन विद कोड कर दूँगा। जिसमें से ओपन विद कोड करूँगा, विजुअल स्टूडियो उसके अंदर ओपन हो जाएगा और इसके अंदर जितनी भी मेरी एचटीएमएल या इससे रिलेटेड जितनी भी मेरी प्रोग्रामिंग वाली फाइलें हैं, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएँगी। जो लेटेस्ट वर्ज़न के विजुअल स्टूडियोज़ हैं, वहाँ पर आपको चैटबॉट भी मिल जाएगा, जिसके ज़रिए आप चैट करके अपने कोड को और भी ज़्यादा बेहतरीन बना सकते हो। फ़िलवक़्त तो मैं इसे क्लोज़ कर देता हूँ, मुझे इसकी नीड नहीं है। वेल, हमारे पास ये एक इंटरफ़ेस है, आपने इस इंटरफ़ेस एक्सप्लोर करना है एंड अब यहाँ पर जैसे मैं अपने क्लास 1 पर क्लिक कर देता हूँ, तो आपके सामने कोड इस तरीके से कुछ अपीयर हो रहा है। यहाँ पर ये देखिए, हमारा जो कोड है वो रंग ब्लू कलर, ऑरेंज कलर, ठीक है, सियान कलर के साथ रिप्रेज़ेंट हो रहा है, जो ये बता रहा है कि हमारा जो कोड है, हमारा जो टेक्स्ट है वो क्या चीज़ है। जैसे ये है व्हाइट सिंपल में, दैट मीन्स ये एक नॉर्मल टेक्स्ट है, ये एक नॉर्मल टेक्स्ट है। लेकिन ये जो ब्लू वाले हैं, ये टैग्स हैं और जो सियान है ये एक प्रॉपर्टी और जो ऑरेंज है वो एक वैल्यू है, जो इस चीज़ को रिप्रेज़ेंट करता है, जो हमने लास्ट टाइम बात की थी। उसके बाद हमारे पास अब हम क्लास 2 में आते हैं एंड यहाँ पर ये जो बीजी कलर आ रहा है, इसका मतलब ये है कि ये वो एट्रीब्यूट है जो अब ज़्यादातर यूज़ नहीं होता, क्योंकि अब सीएसएस का दौर है एंड बीजी कलर एट्रीब्यूट से अब कोई भी बॉडी को यूज़ कलर नहीं करता। एंड उसके बाद यहाँ पर फ़ॉन्ट का टैग एज़ वेल बीजी कलर की तरह ये भी समझिए बहुत पुराना हो चुका है एंड यहाँ पर हमने लास्ट टाइम ये पढ़ी थी और आपके सामने अब ये कोड सारा का सारा लाइन बाय लाइन आपके सामने मौजूद है। आप इस तरीके से अपना काम कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ है, मेरे बच्चों के फुल वक़्त इंटरनेट अवेलेबल नहीं है, एक्सटेंशंस में जाना है, ठीक है? एक्सटेंशन में जाके यहाँ पर आपने सर्च करना है लाइव सर्वर, ठीक है? जैसे आप लाइव सर्वर पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा, आपने इसे इंस्टॉल कर देना है, तो यहाँ पर आपके सामने गो लाइव का ऑप्शन आएगा। इससे क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। देखें, जैसे ही आपने कोई कोड बना ली, ठीक है? आपने कोड लिख लिया, अब उसको टेस्ट करना है, चेक करना है क्या है, ये कैसे काम कर रहा है, तो आपने सीधा गो लाइव पे क्लिक कर देना है। जैसे आप गो लाइव पे क्लिक करेंगे, तो आपका जो भी कोड होगा वो आपके सामने यहाँ पर रन होगा। आप जैसे ही यहाँ पर चेंज करेंगे कुछ भी, ठीक है? एग्ज़ाम्पल के लिए मैं यहाँ पर क्लास 1 नहीं लिख रहा, मैं कुछ और लिख रहा हूँ। एग्ज़ाम्पल के लिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ लेवल 1। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ है, देखें, अब मुझे तो यहाँ पर हर जगह पे लेवल ही लिखना था ना, तो अब मैं हर बार मिटाना भी नहीं चाहता कि मैं हर बार सिलेक्ट कर रिमूव करूँ। तो आईडी में इस आईडी में एक और शॉर्टकट है अल्टर का ऑप्शन। जैसे ही मैं अल्टर का ऑप्शन प्रेस करके रखूँगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हो मल्टीपल कर्सर्स आ चुके हैं, राइट? अब मैं चाहता हूँ, मैं अल्टर का बटन मैंने प्रेस किया हुआ है, यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पर क्लिक किया। अब मैं अगर इसे रिमूव करूँ तो ये एक साथ सारे रिमूव हो रहे हैं एंड यहीं पर ही एक साथ मैं इनमें लेवल भी लिख सकता हूँ, ठीक है? ये हम इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। एंड अब जैसे ही मैं इसे कंट्रोल एस प्रेस करूँगा और उसके बाद अपने ब्राउज़र में वापस जाऊँगा और अब यहाँ पर आप देखो ऑटोमेटिकली मुझे रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है, मुझे कोई भी चीज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। ऑटोमेटिकली
हमारे आईडी ने क्या किया, इसमें अपडेट करके इसे यहाँ पर हमारे सामने लोड करके पेश कर दिया। मैं जो यहाँ पर चेंज करता जाऊँगा ऑटोमेटिकली यहाँ पर भी चेंज हो जाएगा, सिर्फ मुझे यहाँ पर कंट्रोल एस प्रेस करना है एंड दैट्स इट। नेक्स्ट हमारे पास हमारा गूगल क्रोम में इंस्पेक्शन का ऑप्शन है, जो मैं चाहता हूँ आप इसे मजीद एक्सप्लोर करें। आप इसके ऊपर राइट क्लिक करें और यहाँ पर इंस्पेक्ट, आपने इंस्पेक्ट पर क्लिक करें या पेज रिसोर्स पर भी आप क्लिक कर सकते हैं, पेज व्यू पेज सोर्स। इस आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर अपने पेज का पूरा जो है ना डेटा मिल जाएगा। अब ये जो है ना ये स्क्रिप्ट है, जावा स्क्रिप्ट है, ठीक है। आईडी ने जो हमने लाइव सर्वर ओपन किया हुआ है, ये लाइव सर्वर की वजह से कोड इंजेक्टेड बाय लाइव सर्वर, सी यहाँ पर कमेंट किया हुआ है, ये वही है कमेंट जो मैंने लास्ट टाइम आप लोग को बताई थी, ठीक है। देखिए आईडी का अपना समझे एक तरह से माइंड होता है, जो ओवरऑल उसने कमेंट करके बता दिया, ये जो है ओवरऑल लाइव सर्वर की ब्याफ पे हो रहा है, तो आपने से कुछ नहीं कर सकते आप इसे। कोर्स आप क्या कर सकते हैं, आप राइट क्लिक करें, इंस्पेक्ट पर क्लिक करें, ठीक है। ये वेबसाइट पर आप जाके ट्राई करना है, किसी भी वेबसाइट को ओपन करें, राइट क्लिक करें, ठीक है, इंस्पेक्ट करें और यहाँ पर आपके सामने जो ये एक एरो का बटन आ रहा है, ठीक है, इंस्पेक्ट एरो का बटन आ रहा है, इस पर क्लिक करें और जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये बनते आ रहे हैं। आप आपको किसी भी पर्टिकुलर एरिया का कोड देखना है, आप उस पर क्लिक करें, आपके सामने यहाँ पर एलिमेंट्स में कोड आएगा एंड यहाँ पर आप देखें, अगर मैं यहाँ पर दोबारा से इंस्पेक्ट पर क्लिक करके यहाँ पर क्लिक करूँ तो ये मुझे बता रहा है ये एक H1 है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ लाइक ये वाला क्या चीज़ है, तो यहाँ पर मुझे बता रहा है ये एक सेकंड अलाइ है, ठीक है। ये कंप्लीट लेवल 2 लिखा हुआ है इसमें एंड उसके बाद फिर और है, मतलब ओवरऑल आप इंस्पेक्ट कर सकते हो, आप जान सकते हो कि मेरा कौन सा कोड कहाँ पर है, ठीक है। अगर आपने लाइव कुछ चेंजिंग करना है तो आप लाइव चेंजिंग भी कर सकते हो, लेकिन वो परमानेंट नहीं रहेगा। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बुलेट्स की जगह पे कुछ और लिखूँ तो कैसा लगेगा ये, तो इसके लिए आपने क्या करना है, इंस्पेक्ट पर क्लिक करें, इंस्पेक्ट पर क्लिक करें, बुलेट पर क्लिक कर दें, यहाँ पर आपके सामने बुलेट आ रहा है, इस पर डबल क्लिक करें और अब यहाँ पे आप कुछ भी नंबर दे सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर दे देता हूँ सिंबल। जैसे आप सिंबल दे के आप माउस के पर क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली यहाँ पर अपडेट हो जाएगा। लेकिन मैं बता जैसे आप इसे रिफ्रेश करेंगे ये नॉर्मल हो जाएगा, कुछ भी आपका चेंजिंग परमानेंट नहीं है, ठीक है। एग्जाम्पल एक और चीज़ इसमें ये भी कर सकते हैं, मैंने जैसे यहाँ पर बॉडी पर क्लिक किया, सेम अच्छा यहाँ पर आपने राइट क्लिक करके एडिट एज HTML करना है और उसके बाद जैसे एग्जाम्पल मैं यहाँ पर दे देता हूँ BG कलर इक्वल डबल कोटेशन ऑन स्काई ब्लू और जैसे ही यहाँ पर हम बाहर क्लिक कर देंगे तो आपके सामने रिजल्ट आया हुआ है ऑटोमेटिकली आपका। लेकिन ये अपडेट परमानेंट नहीं है, अपडेट परमानेंट करना है आपने अपने मेन कोड में जाके अपडेट करना होगा। यहाँ पर चेक अगर ये अच्छा लग रहा है तो आप इस कोड को वहाँ पर जाके इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। स्काई ब्लू की बजाय येलो ट्राई करते हैं, फाइन, तो आप येलो यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। आप यहाँ पर लाइव अपनी कोडिंग कर सकते हो, जो आपको लाइव यहाँ पर दिखाई देगा, लेकिन ये कोड परमानेंट नहीं रहेगा। अगेन बता रहा हूँ, आपने जो भी यहाँ पर फिर चेंजिंग करनी है, एग्जाम्पल येलो अच्छा लग रहा था, यहाँ पर आके हम अपने बॉडी में BG कलर येलो, फाइन, कंट्रोलाइज कर लेते हैं एंड जैसे जैसे मैं रिलोड कर लूँगा आपके सामने आएगा, ठीक है जी। ओवरऑल यहाँ पर जो आपको राइट साइड में जो शेड्स नज़र आ रहे हैं ये मैंने ओपन किया आप लोग के लिए, ताकि आप लोग को पता चले मैं कौन सा बटन कब प्रेस कर रहा हूँ, फाइन। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए सिर्फ इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।